नमस्कार, मैं रेनू प्रीति। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इस वक्त हम खड़े हैं देहरादून के सबसे पुराने, सबसे चहल पहल और सबसे सर्वोत्तम खरीदारी करने वाले बाजार यानी कि पलटन बाजार में। ये बाजार सबसे पुराना है, यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। आए दिन यहाँ महिलाएं खरीदारी करने आती हैं और दूर दूर से आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी परेशानी जो इस पलटन बाजार में है वो है यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय का अभी तक नहीं बनना। सबसे पुराना बाजार होने के बाद भी यहाँ पे जो जगह दी गई थी वहां पे सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है। ऐसे में यहाँ महिलाओं को कितनी परेशानी होती है, वो कहाँ जाती हैं और यहाँ आने वाले ग्राहक किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, इन सब की पड़ताल करने के लिए खबर उत्तराखंड इस वक्त पलटन बाजार में मौजूद है। हम यहाँ पे महिलाओं के पास जाएंगे, यहाँ काम करने वाले व्यापारियों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो स्थान कहाँ पे है जहाँ पे शौचालय का निर्माण होना था लेकिन अभी तक वो निर्माण नहीं हो पाया है। तो आप लोग भी चलिए और तो करते हैं इस बात की पड़ताल कि कहां पर है शौचालय जिसे अभी तक भी नहीं बनाया गया है। यहाँ पे कहीं पे भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है और बहुत परेशानी उठानी पड़ती है महिलाओं को। डिस्पेंसरी रोड पे वो दूर पड़ता है, इसलिए यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए पलटन मार्केट में। अच्छा, यहाँ पे क्या सरकार ने व्यवस्था दी थी और आज तक नहीं बन पाया हो? हाँ, सरकार ने व्यवस्था दी थी, वहाँ पे नहीं बन पा रहा है। अब उसके लिए तो सरकार को पता होगा क्यों नहीं बन पा रहा है वहाँ पे। कस्टमरों को बहुत परेशानी होती है। मेन चीज़ है पब्लिक इतनी आती है, बच्चे आते हैं, बच्चों को बहुत परेशानी यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बनना था पर आज तक बन नहीं पाया? हाँ जी, पलटन बाजार में, मेन पलटन बाजार में बनना चाहिए, टॉयलेट तो बनना ही चाहिए। 2 वॉशरूम है और सरकार ने जगह दे रखी है पर बने नहीं है और ज़रूरत पड़ती है, लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। महिलाएं भी पूछती होंगी कभी? हाँ, महिलाएं पूछती हैं। पर यहाँ जगह कम दे रखी है, सरकार ने जगह दी है पर बनाते नहीं लोग। यहाँ पे क्या वॉशरूम है? आप नहीं मैम, यहाँ पर वॉशरूम तो नहीं है। लेकिन हमें दूर जाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है वॉशरूम जाने में। कस्टमर भी पूछते हैं तो कस्टमर को भी दूर भेजना पड़ता है। और यहाँ पे जगह दे रखी है जबकि? हाँ जी, यहाँ से तो बहुत दूर जाना पड़ता है, कभी इमरजेंसी होती है ना तो। कस्टमर्स पूछते हैं आपसे? हाँ कहाँ जी, भेजते पूछते हैं। हाँ जी, तो वही जगह बता देते हैं उन्हें जहाँ खुद जाते हैं हम। वहाँ पे पैसे भी देने पड़ते हैं? हाँ जी, हाँ, 5 रुपये तो देने ही पड़ते हैं, चाहे हो चाहे हो, देने तो पड़ते ही है। पलटन बाज़ार में वॉशरूम ना होने के कारण पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम है, बट बाज़ार की गर्ल्स को भी बहुत प्रॉब्लम है। पलटन बाज़ार में वॉशरूम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की सरकार से अपील की जाए कि यहाँ पे वॉशरूम बनवाई जाए। कितनी प्रॉब्लम फेस करते हो? कितना दूर दूर जाते हो? काफ़ी दूर जाते हैं हम, गांधी कॉम्प्लेक्स और कोतवाली के पास जाते हैं तो वहाँ से अभी तक कोई वो नहीं है, काफ़ी दूर पड़ता है हम लोगों को ना। और अगर कस्टमर हो तो और ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी जिस स्थान पर मैं खड़ी हूँ ये शहर का सबसे बड़ा पलटन बाजार है जहाँ पे सार्वजनिक शौचालय की सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं की गई है। यहाँ पे महिलाएं आती हैं, यहाँ पे ग्राहक आते हैं, महिलाएं दुकानों में काम करती हैं और उनके लिए शौचालय ना होना अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़मीन नहीं दी गई थी, यहाँ पे शौचालय नहीं बनना था, यहाँ पे शौचालय बनना था। और मेरे ठीक पीछे जो आप स्थान देख रहे हैं यहाँ पे सरकार ने शौचालय के लिए ज़मीन दी थी लेकिन आज तक यहाँ पे शौचालय तो नहीं बना। उसके उलट यहाँ पे व्यापारियों ने अपनी दुकान लगाकर कब्जा कर दिया है। सवाल ये उठता है कि जो सुविधाएं यहाँ पर आने वाले ग्राहकों को, इस बाजार में आने वाले लोगों को मिलनी थी, वो सुविधा ना मिलने के बाद भी जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, ऐसे पर कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? क्या कार्रवाई उन अधिकारियों पर होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे शौचालय का निर्माण करना था, या कार्रवाई इन व्यापारियों पर होनी चाहिए थी जिन्होंने अवैध कब्जा कर दिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बीच में जो पिस रहा है वो पिस रहा है यहाँ काम करने वाला व्यापारी, यहाँ आने वाली महिलाएं, यहाँ आने वाले ग्राहक, जिनको जब भी शौचालय जाना पड़ता है तो यहाँ से दूर जाना पड़ता है और इस बाजार में उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती है। ये एक बड़ी समस्या है इस बाजार की और यहाँ के लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो स्थान दिया गया है शौचालय बनाने के लिए, वहाँ पे शौचालय बने ताकि उनको जो दूर जाना पड़ रहा है वो उनको ठीक उनके पास, उनके बाजार में ही वो सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। सवाल यही उठता है कि आखिर कार्रवाई हो तो किस पर हो? पलटन बाजार में शौचालय नहीं है, यहाँ पे ज़मीन दी गई थी लेकिन शौचालय नहीं बना है और यहाँ शौचालय नहीं बनने से यहाँ के ग्राहकों को, महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। ये आज की रिपोर्ट में हमने पड़ताल की। ऐसे में जो जगह सरकार ने यहाँ पे शौचालय बनने के लिए दी गई है वहाँ पे शौचालय बनना चाहिए, ये यहाँ के लोगों की मांग है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अवैध कब्जा करके यहाँ के व्यापारी शौचालय वाली जगह पर अपनी दुकानों को चला रहे हैं, क्या शौचालय वहाँ पे बनता है? अगर वहाँ पे नहीं
नहीं बनता है तो कौन से स्थान पर बनता है, लेकिन पलटन बाज़ार की ये मांग है कि यहाँ पे यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के ग्राहकों के लिए, यहाँ के दुकानदारों के लिए शौचालय ज़रूर बनना चाहिए। मैं रेणु प्रति कैमरा पर्सन नरेश के साथ, खबर उत्तराखंड, देहरादून।